भारत पर सवाल उठे, लेकिन इस बार जवाब ऐसा आया जिसने पूरे यूरोप को सुनने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड पहुंचने से ठीक पहले यूरोप से भारत को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। कहा गया, भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में है, अल्पसंख्यकों के अधिकार दबाव में है और लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी दुनिया के सामने भारत की छवि पर चोट करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये नया भारत है। ये वो भारत नहीं जो चुपचाप आरोप सुन ले, ये वो भारत है जो जवाब देना जानता है और ऐसा जवाब देता है कि पूरी दुनिया सुनती रह जाती है। और जब भारत ने इस बार जवाब दिया तो सिर्फ राजनीति नहीं बोली, बल्कि 5000 साल पुराना इतिहास बोल पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा शुरू होने से ही पहले माहौल गर्मा चुका था। कारण था नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन का एक बयान। डच अखबार को एक इंटरव्यू देते समय रॉबिन जेटन ने यह कहा कि उन्हें भारत में प्रेस की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंता है। उन्होंने अपना दावा करते हुए यह कहा कि भारत में माइनॉरिटीज पर दबाव पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, जिस भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा धर्म, संस्कृतियां और भाषाएं साथ रहती है, उसी भारत को ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद बता दें कि भारत की तरफ से जो जवाब सामने आया उसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव सीवी जॉर्ज ने यह साफ कहा कि ऐसे सवाल समझ की कमी की वजह से पूछे जाते हैं। मतलब एकदम साफ था, भारत को समझे बिना भारत पर फैसला सुनाया जा रहा है। और फिर शुरू हुआ भारत का असली जवाब। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि यह वही देश है जहां यहूदियों को हजारों साल में कभी प्रताड़ित नहीं किया गया, जहां ईसाई धर्म यूरोप से पहले पहुंच चुका था, जहां इस्लाम पैगंबर मोहम्मद के दौर में आया और तेजी से फैला। यानी जिस देश ने हर धर्म को जगह दिया, आज उसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और वो भी विदेशी देशों द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा जवाब अभी बाकी था। भारत ने आंकड़े सामने रख दिए। जब भारत आजाद हुआ था तब अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 11% थी और आज 20% से ज्यादा। अब सवाल यह है कि अगर किसी देश में अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा हो तो क्या उनकी आबादी लगातार बढ़ सकती है? यही पूरा नैरेटिव हिल जाता है। और फिर भारत ने दुनिया को लोकतंत्र का आईना भी दिखाया। भारत ने यह साफ कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, 1.5 अरब लोगों का देश है, यहाँ करोड़ों लोग वोट डालते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सरकारें बदलती हैं। भारत ने गरीबी हटाने के लिए बंदूक नहीं उठाई, लोकतंत्र का रास्ता चुना। लेकिन कहानी सिर्फ बयान और जवाब की नहीं है। असल कहानी जो है वो बदलते भारत की है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है भारत, रक्षा क्षेत्र में ताकत बन रहा है भारत, और वैश्विक राजनीति में उसकी ताकत लगातार, भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि दुनिया भारत को सिर्फ सुन नहीं रही, बल्कि भारत को रोकने की कोशिश भी कर रही है। और ये ताजा एग्जाम्पल है। लेकिन नया भारत अब रुकने वाला नहीं है। और यही कारण रहा कि मोदी और रॉब जेटन की मुलाकात में रक्षा, स्पेस और समुद्री सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन प्रेस फ्रीडम वाला मुद्दा धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है भारत अब किसी से लोकतंत्र का सर्टिफिकेट नहीं लेता है। भारत अब अपना पक्ष खुद रखता है, तथ्यों से रखता है, इतिहास से रखता है और पूरे आत्मविश्वास से रखता है। अब सवाल आपसे, क्या विदेशी देशों को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करनी चाहिए? और क्या भारत ने नीदरलैंड को सही जवाब दिया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।